can't believe this. इस अननोन नंबर से आप हमें मैसेज कर रहे थे? हम कभी सोच भी नहीं सकते थे सर। How disgusting! हमारी बुलबुल को बेवकूफ मत होना। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हें अननोन नंबर से मैसेज करने का, लेकिन तुम्हारा ये झूठा मुखौटा जो पूरे शहर के सामने तुम लेके घूम रही हो, उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहती हो कि तुम्हारी बेटी है और मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल बना रखी है तुमने, ब्लाइंड डेट पे जाती हो। That's disgusting. बुलबुली कितना किट करता है ना। बस बहुत हुआ। पहले तो हम सोचते थे कि आपको कोई एक्सप्लेनेशन हम क्यों देंगे, आप होते कौन है जो हमारी पर्सनल लाइफ में झांकते हैं, लेकिन नहीं, अब हमें लगता है कि आपके हर सवाल का हमें जवाब देना चाहिए। आपके दिमाग में ये जो जासूसी का भूत सवार है ना, उसे उतारना बहुत जरूरी है। बुलबुली गलती से हमारे बारे में मत बोल देना। तुम क्या एक्सप्लेन करोगे? करते हैं आपको एक्सप्लेन। पहली बात, हमारे पापा की यहाँ पे दुकान है, अर्जेंट काम था इसलिए यहाँ पर आए थे और इत्तेफाक से वो जगह यही निकली। और दूसरी बात, किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पे हमारा प्रोफाइल नहीं है। कैसे मान ले कि तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है, कि तुम ब्लाइंड डेट पे नहीं आई हो? सुची बेटा, हमेशा आंधी की तरह आती हो, तूफान की तरह निकल जाती। देखो अपना पर्स भुलाई। ओ पापा, अभी तक इधर हो गई नहीं? बस जा ही रहे हैं पापा। थैंक यू सो मच। ये हमारे पापा हैं, इन्हीं की दुकान पर आए थे हम। पापा, ये ऑफिस में हमारे बॉस हैं। बताइए ना इन्हें कि आप ही हमारे पापा हैं, आप ही की दुकान पे आए थे हम। अंकल, डोंट माइंड हर, शी इज किडिंग। हाउ आर यू? बेटा दुकान में बहुत काम है, मिलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अब बोलो क्यों चुप हो गए, बोलो ना। ठीक है, तुम्हारे इस झूठ को अगर हम सच मान भी लें कि तुम यहाँ पे सिर्फ इत्तेफाक से हो, तो इसका क्या करोगी? ये फेक प्रोफाइल है। हाँ ये फेक प्रोफाइल है। ऐसी कोई प्रोफाइल हमने नहीं बनाई है, फेक है ये प्रोफाइल। नो 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 सुचि शर्मा, ये फेक प्रोफाइल नहीं है। इस प्रोफाइल पे अपना अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। हमने आपको नौकरी से निकालने के लिए काफी रिसर्च की है, अभी पता चल जाएगा। अभी आपका फोन रिंग होगा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? सुचि शर्मा का प्रोफाइल देखा हमने विजय विवाह पे। हम सुचि शर्मा की भाभी बोल रहे हैं। शीतल शर्मा। हाँ, लड़की की शादी तो करानी है, लेकिन आप सही आदमी तो है ना? बुलबुली यही तो हम तुम्हें बताने वाले थे। वो क्या हुआ ना कि पिछली बार तो मतलब भाभी, ये क्या किया आपने? किससे पूछकर आपने हमारा प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पे बनाया है? मजाक बना के रख दिया आपने हमारी जिंदगी का। सुचित, तुम? अरे मोरी मैया, अब तो अब गए। अब तो यकीन आ गया ना आपको सर? ठीक है, एक और सवाल है जिसका जवाब तुम नहीं दे पाओगी। अगर तुम सिंगल हो तो फिर तुम्हारी बच्ची कैसे है? नहीं है कोई जवाब। गोद लिए एक छोटी सी बच्ची को जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, उसी के लिए सारी भाग दौड़ कर रहे हैं हम। और सर, ऐसा नहीं है कि हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है, कोई गलती नहीं हुई है हमसे। बोले हम झूठ, हुई है गलतियां हमसे, लेकिन वो एक एक झूठ, एक एक गलती
इस छोटी सी मासूम बच्ची के लिए, उसकी खुशियों के लिए। अगर आप हमारी पर्सनल लाइफ की गलतियों को गिनवाने की जगह हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाते ना, तो ऐसे बीच बाजार में हम जलील नहीं होते। बहुत मेहनत से आपके यहाँ नौकरी मिली थी, हम बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। घर का खर्चा उठाते हैं, रेंट भरते हैं। इंसान की जब इतनी मजबूरियां होती है ना, तो उसे सुनना पड़ता है, दबना पड़ता है उसे। इसलिए आपकी इतनी सुनी, चुप रहे। लेकिन अब नहीं नहीं बुलबुली, नौकरी मत छोड़ना। अब हम कहीं और जाके नौकरी ढूंढेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर आपके वहां दोबारा नहीं आएंगे। बुलबुली मत करो ऐसा। हमने ये नौकरी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज्वाइन की थी, और अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही छोड़ के जा रहे हैं। गुड बाय सर। अरे बाप रे बाप, ये लिचर तो हमको फिर से फोन करने लग गया। फोन ही स्विच ऑफ कर देते हैं, फोन ही स्विच ऑफ कर देते हैं। हाँ। शीतल, क्या कर रही हो? हाँ, हेलो, नेटवर्क वाले का फोन है ना। हाँ, इसीलिए हम लिख दिए हैं मत उठाओ। फोन नहीं उठाना है ना, इसलिए मत उठाओ। अरे कितना तड़पाती हो तुम यार। अच्छा एक बार फिर वहीं मिले जहां पिछली बार मिले थे। कौन था ये आदमी? पिछली बार मिली थी मतलब? हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। हम कुछ नहीं जानते हैं। वो वैसे नहीं मानोगी। हमारा विश्वास कीजिए ना संजय जी, छोड़िए। हमारा विश्वास? शीतल, हाँ, चलो मंदिर और शुक्र करो भगवान का कि तुम उस आदमी से पहले कभी नहीं मिली। हाँ लल्ला, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो उसका, ऐसे क्यों खींच रहे हो? इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि हम थक चुके हैं। पिछले एक हफ्ते से हम तमाशा देख रहे हैं घर में। क्या हुआ है, साफ साफ बोलोगे? शीतल की जिंदगी में हमारे अलावा कोई और भी चक्कर चल रहा है इनका कहीं बाहर। संकल्प, मारेंगे तुम्हें। बहू के बारे में ऐसे अनाप शनाप बोला है तो। पूछे जरा इससे। अभी इसके फोन पर किसी अनजान आदमी का फोन आया था। जानना चाहेंगे आप क्या कहा था उसने? कि तुम बहुत तड़पाती हो। ये क्या कह रहे हो तुम? शीतल, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें सच सच बताओ, तुम्हें किसी का कॉल आया था? तुम किसी से मिली हो क्या? हम कुछ नहीं जानते मम्मी जी। वो फोन इनके लिए नहीं, हमारे लिए था। एक मैट्रिमोनियल साइट पे हमने अपना प्रोफाइल बना के डाला था। हमारा नंबर रजिस्टर नहीं हो रहा था, तो भाभी ने अपना नंबर हमें दे दिया। इनकी कोई गलती नहीं है भैया। नहीं 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 बुलबुली, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने तो बोला था ना कि आंटी ने तुम्हारे साथ रॉन्ग किया है, गलत किया है। वो उस साइट से ना भाभी का नंबर जहाँ वहाँ हो गया बस। तुम भैया को क्यों बोल रही हो? ये आंटी ना बहुत बहुत गंदी है। तुम इनसे इकट्ठे कर दो, बहुत झूठ बोलती है ये। हमारी मम्मा बोलती थी कि झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। भैया, भाभी की कोई गलती नहीं है। भैया, हमने आपसे पहले भी कहा है, किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है विश्वास। और आपको तो भाभी के साथ हर वक्त खड़े होना चाहिए, खास तौर पे जब उनकी हालत ऐसी है। भैया प्लीज प्लीज आप भाभी से माफी मांगिए, प्लीज। शीतल, शीतल हमें माफ कर दो। आई एम सॉरी। शीतल, तुम्हें तो पता है वो इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि हम समझा नहीं सकते।
शीतल, अरे बुलबुली रुको तो। बुलबुली, तुमने उनको सपोर्ट क्यों किया? उनकी साइड क्यों ली? वो तो तुम्हें इतना इतना सताती है, पर फिर भी तुम तो हमेशा उनकी ही साइड लेती हो। उन्होंने हमारा कमरा ले लिया था और देखना, वो तो हमारा घर भी ले लेगी। क्यों तुम उनकी क्यों साइड लेती हो? वो तो इतना परेशान करती है, तुम तो हमेशा उसकी साइड लेती हो। वो तो हम जानते हैं कि भाभी गलत है, लेकिन अगर हम उन्हें डांटते, उन्हें सताते, तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाता, है ना? जरूरी नहीं होता कि हर बुराई का बदला बुरा करके ही लिया जाए, समझ रही हो? बुलबुली, तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही बोलती हो। और तुम एकदम बुलबुली बात नहीं करती हो, अच्छी बात करती हो। एक बात बोले बुलबुली, तुम जब रोती हो ना, बिल्कुल अच्छे नहीं लगती हो, एकदम भूतू लगती हो, हमारी तरह। प्लीज भाभी, माफी तो बिल्कुल मत मांगिए। सबसे पहले ये बताइए कि ये सब क्या चल रहा है? तुम बिल्कुल सही कह रही थी सुची, हम नहीं जानते उस आदमी को, वो तो बस हमारे पीछे ही पड़ गया। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सुची, हम क्या करें, हम फंस गए हैं यहाँ। समझ में तो हमारे कुछ नहीं आ रहा है भाभी। आपसे इतनी बार रिक्वेस्ट की है, इतनी बार समझाया कि भाभी हमारी शादी के पीछे मत पड़िए, लेकिन नहीं, आपकी आंखों में तो गड़ने लगे ना हम। ऐसा मत बोलो सुची, देखो हम ना कान पकड़ते हैं, हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग रहे, माफ कर दो हमें। बुलबुली, तुमने इनको बिल्कुल माफ मत करना, कभी माफ मत करना। हम नहीं ढूंढेंगे तुम्हारे लिए रिश्ता, तुम्हारी शादी करवाने चले थे और देखो अपना ही हाथ चला बैठे हैं। फिर जरूर, कहाँ चला है इनका हाथ? बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ सुची, बहुत बुरा हो रहा है। बुरा हो रहा है इसलिए क्योंकि हमारा गोपाल सब कुछ देख रहा है। उसने हमें बोला था कि वो किसी को दिखता नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो किसी को देखता नहीं है, सब कुछ देखता है वो। बैड करने से बैड होता है। हाँ, भाभी आप प्लीज मत रोइए, आप रो के अपनी जान हल्का मत कीजिए और आपके होने वाले बच्चे का तो ख्याल कीजिए। सॉरी सुची। आप प्लीज हमें सॉरी मत बोलिए, बस प्रॉमिस कीजिए हमसे कि आप दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगी, प्लीज। हाँ, हम नहीं करेंगे। थैंक यू। तुम दोनों की तो दोस्ती हो गई, पर हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बुलबुली, हमारी मम्मा की फोटो उस ग्रीन वाली फाइल में है, चलो ना ढूंढते हैं। गोद लिए एक छोटी सी बच्ची जिसका इस दुनिया में कोई नहीं, उसी के लिए सारी भाग दौड़ कर रहे हैं। मेहनत करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर आपके वहां दोबारा नहीं आएंगे। ओए पुत्र, देख तेरे लिए कितनी सोनी सरदारनी ढूंढ के लाई हूँ। ना ही लड़की शादीशुदा है और ना ही किसी बच्चे की माँ। कॉले डिल्लो। शादी तो माँ सुच्ची की भी नहीं हुई है, किसी और के बच्चे को पाल रही है। एले, तू अभी भी सुच्ची शर्मा पर अटका पड़ा है और भूल जाना उस लड़की को। लड़की को तो भूल जाऊं माँ, लेकिन वो गलती जो मैंने की उसे कैसे भूलूं? ओए पुत्र, तू कहना क्या चाहता है? कोली डिल्लों से शादी करनी है कि नहीं करनी है? माँ नहीं करनी हमें किसी कोली डिल्लो से शादी। तू कोली से मिल चुका है। माँ हम कोली की बात नहीं कर रहे, हम सूची की बात कर रहे हैं। ओए रब्बा, तेरा लख लख शुक्र है, ओए मुंडे नु प्यार हो गया है। और जब लड़के की शादी नहीं हुई, उसके कोई बच्चा ही नहीं है, तो फिर किस बात की देरी? तो गोली मार कोली नु।
ला फोन दे, मैं अभी सूची से बात करूंगी। हम दोनों आज ही रिश्ता लेकर जाएंगे और कल शादी की डेट फिक्स कर देंगे और फिर परसों। माँ प्लीज स्टॉप इट। अब नॉर्मल नहीं रह सकती। अब हर बात को एक्सट्रीम लेवल पे क्यों लेके जाती हैं? ओए पुत्र, तो तू ही बता, तुझे करना क्या है? पता नहीं। पता नहीं? ओए ओए पुत्र सुन तो। हाय रब्बा। सुची, ये देखो, ये ना, ये लो, ये घर की आखिरी ग्रीन फाइल है। देखो इसमें है क्या। दिखो दिखो बुलबुली, दिखो। नहीं, इस पे भी नहीं है, बोल दो उन्हें। नहीं है इसमें भी। बुलबुली, हमें पूरा याद है कि वो ग्रीन फाइल में ही था हमारी मम्मा की फोटो। दूसरे फाइल चेक करके को कोई फायदा नहीं है। देखो ना बुलबुली, मम्मा की फोटो एक ही थी हमारे पास। ये फोटो यहाँ पे क्या कर रही है? अरे मोरी मैया, ये किसका फोटो निहार रहे हैं आप? हाँ? किसी की नहीं। इसे बैठकर देख रहे हैं कब से आप टुकुर टुकुर? क्यों? शीतल बस भी करो यार। वो हमसे गलती से जरा सा मिस्टेक क्या हो गया? आप तो अपना हवा का रुख ही बदल लिया। हाँ, एकदम फुरफुर फुरफुर। देखो शीतल, तुम ओवर रिएक्ट करना ना बंद कर दो प्लीज। नहीं, हम ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। हाँ। देखो शीतल, हम काफी बिजी हैं। ये फोटो पता नहीं कहां से की है, हमें नहीं पता। ये हटाओ इन सबको और हमें काम करने दो प्लीज। हम तो बर्बाद हो गए। अभी बताते हैं। जब हमने मना किया था तो क्यों गई थी देवाशीष से मिलने? सुबोध, हम तो बस वजह जानना चाह रहे थे, आप ही नहीं बताना चाहते थे। देखो, वो देवाशीष की बात पर विश्वास मत करना। ओके नाउ रिलैक्स। पहले ये बताइए आपने खाना खा लिया? हाँ, तुम्हारी तबीयत अभी कैसी है? काम कैसा चल रहा है? तबीयत भी बहुत अच्छी है और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। जिस ऑफिस में आरव सर जैसे बॉस है ना, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ही इज ग्रेट हेल्प। ये तुम्हारे बॉस का नाम आरव? आरव रंधावा? हाँ। वो जानता है तुम कहाँ रहती हो? हाँ, लेकिन सुबह तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा फोन नंबर भी होगा उसके पास। पर हुआ क्या है सुबोध? आनंदिता, तुम्हें हमारी कसम है, तुम अभी के अभी जॉब से रिजाइन कर रही हो। तुम अपना एड्रेस बदलो और फोन नंबर भी चेंज कर दो। सुबोध, क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। अरे वो सब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है अभी हमारे पास। आई एम बेगिंग यू, प्लीज प्लीज। तुम कल ऑफिस नहीं जा रही हो। तुम आज अभी जॉब से रिजाइन कर दो, वरना ये शहर छोड़ दो। हम आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। सुबोध, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज काम डाउन। मैं रिजाइन कर लूंगी। नाउ प्लीज रिलैक्स, प्लीज। कभी नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कितना कोशिश किया पर फिर भी नहीं मिला। अगर तुम तब देख लेती तब मिल जाता बरोबरी।
तुम्हारी मम्मा की फोटो दिखाओ दिखाओ। मेरी बेटी का नाम भी पीहू ही है। हमारी पीहू भी 7 साल की। सेम नाम, सेम डेट ऑफ बर्थ। अब पता नहीं और कितने कोइंसिडेंसेस होने हैं हम दोनों के बीच। तुम जानती हो इन्हें, देखो ना